दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विटामिन B12 के बारे में जानने वाले हैं कि यह शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि शरीर में विटामिन B12 की कमी के लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी है और इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। साथ में ये भी हम जानेंगे कि शरीर में विटामिन B12 की कमी क्यों होती है, ऐसी क्या मुख्य वजह हैं। तो वीडियो से बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका प्यार हमारा मोटिवेशन अब करता है। और अब तक रुद्र होम रेमेडीज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आपको वीडियो मिल जाए। दोस्तों विटामिन B12 जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में भूलने की समस्या और एनीमिया यानी कि खून की कमी को पैदा करता है। B12 हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। विटामिन B12 ही है जो बॉडी के फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा यह नर्वस सिस्टम को भी स्वस्थ बनाए रखता है। दोस्तों इस विटामिन का बेहद ही जरूरी संगी साथी फॉलिक एसिड होता है। यह भी इन सारे कामों में बराबर का रोल अदा करता है। इसलिए कई बार तो शरीर में B12 की मात्रा ठीक ठाक भी रही हो, लेकिन यदि फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तब भी वे बीमारियां आ सकती हैं जो आमतौर पर B12 की कमी से हुई मानी जाती है। दरअसल ये दोनों विटामिन एक संगत में काम करते हैं, इसलिए डॉक्टर भी विटामिन B12 की कमी वाले मरीजों को अकेला B12 ना देकर हमेशा इसे फॉलिक एसिड के साथ ही देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विटामिन B12 की कमी के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर में बेवजह हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, हाथ पैर सो जाते हैं, नसों में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, नसें कमजोर होने लगते हैं, हमारे होंठ किनारे से कट पीट जाते हैं। अगर आपके होंठ किनारे से फट रहे हैं तो समझिए शरीर में विटामिन B12 की कमी है। स्किन का रंग पीला पड़ने लगता है, आंखें कमजोर होने लगती है, धुंधला दिखाई देने लगता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, दिमाग कमजोर होने लगता है। यदि आपके मुंह में बार बार छाले आ रहे हो तो आप समझ जाएं कि आपके शरीर में B12 की कमी हो गई है। इंसान इस विटामिन की कमी की वजह से चिड़चिड़ापन रहने लगता है, थोड़ी सी बातों में भड़क जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, किसी भी एक चीज में फोकस करने में प्रॉब्लम होने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है, यानी इसका असर आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा पड़ने लगता है और शरीर में खून की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी, थकान रहने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, सिर में दर्द होने लगता है, भूख कम लगती है, हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। तो अगर B12 की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, चलिए उस पर गौर करते हैं। दोस्तों शरीर में सेल्स बनने के लिए विटामिन B12 बहुत ही जरूरी होता है। लंबे समय तक अगर शरीर में B12 की कमी रहती है तो शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपको B12 की कमी हो जाती है तो इससे ब्लड क्लॉट्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड क्लॉट्स का बढ़ना है यानी कि हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। शरीर में B12 की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो इससे स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स डैमेज हो सकते हैं, इससे पैरालिसिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। B12 की कमी होने पर माइंड यानी दिमाग को बहुत गलत असर करता है, जिससे कई तरह की मानसिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। डिप्रेशन, याददाश्त में कमी हो सकती है, स्ट्रेस या फिर डिमेंशिया की बीमारी हो सकती है। इससे पेशेंट की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, वह सोचने समझने लायक नहीं रहता। एक रिसर्च के अनुसार विटामिन B12 की कमी होने से हड्डियों से रिलेटेड कई डिजीज हो सकती हैं, कमर और पीठ में भी बहुत दर्द रहता है। दोस्तों विटामिन B12 हमारे शरीर के तमाम सेल्स, चाहे वो हमारे स्किन में हो, मुंह में हो, आंत में हो, इन सभी सेल्स को कंट्रोल इनमें मौजूद न्यूक्लियस के DNA और RNA के द्वारा होता है और इनके लिए यह एक जरूरी विटामिन है, विटामिन B12। B12 न मिले तो यह न्यूक्लियस काम नहीं करेगा, इसलिए इसकी कमी हो तो हर सेल्स ठीक से काम करना बंद कर देंगी। यही विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम की कार्य प्रणाली को हेल्दी रखने का काम भी करता है, यानी यह मस्तिष्क और शरीर के सारी नर्वस सिस्टम में करंट बहने में काफी हेल्प करता है। तभी अगर B12 की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमें कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो अब जानते हैं दोस्तों कि शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की क्या वजह होते हैं। दोस्तों शरीर में विटामिन B12 की कमी होने का मुख्य वजह डाइट में विटामिन B12 का
कम होना। B12 एक ऐसा तत्व है जो सिर्फ मांस, मछली, अंडे, दूध और पनीर में ही पाया जाता है, यानी कि नॉन वेज में और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। यह हरी साग सब्जियों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, इसलिए शाकाहारी लोगों में अक्सर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। एक रिसर्च में एक बात और सामने आई है कि कई लोग क्या करते हैं, वजन कम करने के लिए शरीर के अंगों की सर्जरी करवाते हैं। इस वजह से शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं और यह विटामिन B12 की कमी का मुख्य वजह बन जाता है। विटामिन B12 की कमी होने का एक और वजह है डाइजेशन सिस्टम कमजोर होना। जिन लोगों का डाइजेशन कमजोर होता है या पेट रोग से पीड़ित होते हैं तो उनमें भी B12 की कमी हो जाती है। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन इंटरप्टेड होता है, जैसे कि डायबिटीज की दवा की वजह से आपको B12 की कमी हो सकती है। इसके अलावा सीने में जलन से जुड़ी जो आप दवाइयां लेते हैं उस वजह भी B12 की कमी हो सकती है। वेज की तुलना में नॉनवेज में विटामिन B12 ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वेजिटेरियन लोगों को अपने डाइट में दूध, पनीर का सेवन करना चाहिए। अगर वे ना करें तो इसकी कमी होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो उम्र के हिसाब से हमें रोजाना विटामिन B12 कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये भी हमें जानकारी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जन्म से 6 महीने तक के बच्चों को 0.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की रोजाना जरूरत होती है। 7 से 12 महीने के बच्चों को 0.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की जरूरत रोजाना होती है। 1 से 3 साल के बच्चों को 0.9 माइक्रोग्राम जरूरत होती है। 4 से 8 साल के बच्चों को 1.2 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की रोजाना जरूरत होती है। 9 से 13 साल के बच्चों को 1.8 माइक्रोग्राम, 14 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 2.4 माइक्रोग्राम, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सबसे ज्यादा विटामिन B12 की जरूरत होती है। गर्भवती महिलाओं को 2.6 माइक्रोग्राम और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 2.8 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की रोजाना जरूरत होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि शरीर में विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, वेजिटेरियन लोगों के लिए विटामिन B12 का सबसे अच्छा सोर्स दूध और दूध से बने पदार्थ होते हैं। 1 कप लो फैट दूध में 1.2 माइक्रोग्राम B12 होता है। यह न सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी का अच्छा सोर्स होता है, बल्कि कई समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है। दूध को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। दही खाइए। दही में काफी मात्रा में विटामिन B12 होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन भी काफी मात्रा में पाया जाता है। इसे जरूर अपने डाइट में शामिल कीजिए। चीज खा सकते हैं। चीज में B12 की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। 100 ग्राम चीज में 0.34 से लेकर 3.34 माइक्रोग्राम तक B12 पाई जाती है। दरअसल मार्केट में मिलने वाले मोज़रेला, स्विस और पार्मेजान चीज में B12 की मात्रा अलग अलग होती है। डाइट में आप हेरिंग फिश को शामिल कर सकते हैं। ये छोटी मछलियों का एक प्रकार है। इन मछलियों में भी काफी मात्रा में B12 पाया जाता है। प्रति 100 ग्राम इस फिश में B12 की मात्रा 13.67 माइक्रोग्राम होती है। ऐसे में आप शरीर में B12 की कमी को पूरा करने के लिए हेरिंग फिश का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अंडे खाइए। एक उबले हुए अंडे में 0.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है। अंडा विटामिन डी प्रोटीन का अच्छा सोर्स भी होता है, जो शरीर की हड्डियां मजबूत बनाने के लिए जरूरी कैल्शियम को अवशोषित करने में भी हेल्प करता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा जरूर डाइट में शामिल करें। मांस भी विटामिन B12 का अच्छा सोर्स होता है। 85 ग्राम भुने हुए चिकन में B12 की मात्रा 0.3 माइक्रोग्राम पाई जाती है। इसके मिक्स्ड डिश यानी कि मटन और चिकन में 1.3 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है। इसके अलावा एक हरी सब्जी है जिसका नाम है ब्रोकली। वैसे ब्रोकली में तो B12 की कुछ ही अंश पाए जाते हैं, लेकिन इसमें मौजूद फॉलिक एसिड B12 के साथ मिलकर लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है। शरीर में आपको फॉलिक एसिड की कमी को भी पूरा करना होगा, तो फॉलिक एसिड वाले कुछ खाद्य पदार्थों का नाम बताता हूँ। आप डाइट में सूरजमुखी के बीजों को शामिल कर सकते हो, अलसी के बीजों को शामिल कर सकते हो। अलसी में भी काफी मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है। आप फलों में केला खाइए। केले में काफी मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है। पपीता खाइए। रोज सुबह खाली पेट पपीता खाएंगे तो फॉलिक एसिड की कमी शरीर में कभी भी नहीं होगी। फॉलिक एसिड की कमी को पूरी करने के लिए आप सलाद में कच्ची टमाटर खाइए, गाजर खाइए। मसूर की दाल में भी काफी मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा खट्टे पदार्थों में यानी खट्टी चीजों में फॉलिक एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है। जैसे नींबू पानी को डाइट में शामिल कर सकते हो,
अंगूर के जूस में भी काफी मात्रा में फॉलिक एसिड होता है, तो इसे भी शामिल कीजिए। तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी इस तरह से शरीर में आप पूरी कर सकते हो। एक बात का और ध्यान रखिए कि विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल है, इसलिए आपको रोजाना का रोजाना लेना पड़ेगा। जिन लोगों को कैंसर और अल्जाइमर रोग है, उन लोगों के लिए B12 बहुत ही फायदेमंद रहता है। अगर हमारे शरीर में B12 की मात्रा सही रहती है तो ब्रेस्ट कैंसर और कुछ अन्य प्रकार के कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। विटामिन B12 के सेवन से लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर की थकान दूर रहती है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को मेंटेन रखने में भी मदद करता है। तो B12 की कमी शरीर में कभी ना होने दें, और अगर कमी है तो आप इस तरह से पूरी कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।